अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वितीय पाठ यानी लंग लकार प्रथम पुरुष के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने 2 भागों में बनाया है, जिसमें पहले पाठ में लंग लकार का के धातु रूप का वर्णन है, जिसमें धातु के आगे अ लगाकर धातु के पीछे तोताम अन लगाया जाता है, जिसमें कुछ उदाहरण देकर के भी मैंने समझाया था। उसके पश्चात उस पाठ का पाठ वर्णन यानी संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद सहित मैंने इसमें इसका व्याख्या भी मैंने दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वाक्य थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। इस पाठ में प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में यानी संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात करते हैं, इस प्रकार के वाक्य इसमें हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखत। जैसा कि उदाहरण में देख रहे हैं, ताः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो इसमें देख रहे हैं बोल्ड से है, इन बोल्ड से जो क्रिया है इस क्रिया को बदल देते हैं तो यह वाक्य लंग लकार भूतकाल में बदल जाएगी। जैसा कि कहते हैं, वह खेलता है के स्थान पर वह खेलता था कहेंगे, या उसने खेला या वह खेला, तो इस प्रकार का वाक्य वह भूतकाल में हो जाता है यानी लंग लकार में। तो जैसा कि उदाहरण में भी दिया हुआ है, ताः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, इसके स्थान पर ताः क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडन किया गया है। इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसे सही कर लेंगे। या वाक्य जिस प्रकार का हो उसी अनुसार से उसका जो है वह वाक्य परिवर्तित वाक्य भी वैसा ही होगा। अब है क नंबर में, अश्वः क्षेत्रे धावति। धावति के स्थान पर जानते हैं अश्वः प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। एक वचन के शब्द को, संज्ञा का शब्द रहता है तो एक वचन शब्द को, तो इसमें धावति के स्थान पर अधावत लगेगा और वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, अश्वः क्षेत्रे अधावत। अश्वः क्षेत्रे अधावत, यह वाक्य इसके स्थान पर हो जाएगा। फिर है, ते छात्राः धावन्ति। ते छात्राः धावन्ति में धावन्ति को बदलना है, यानी तोताम अन आगे अ लगाकर पीछे तोताम अन यानी अधावन शब्द लगाएंगे तो वह वाक्य बनेगा, ते छात्राः अधावन। इस प्रकार से वाक्य होगा, ते छात्राः अधावन। पहला होगा अश्वः क्षेत्रे अधावत, दूसरा वाक्य होगा ते छात्राः अधावन। फिर है, रमा कविताम स्मृति। स्मृति के स्थान पर स्मृत हो जाएगा, अस्मृत, तो रमा कविताम अस्मृत, यानी रमा ने कविता याद किया। यह भी प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, यह बहुवचन का है तो इसमें अन लगा है। इसके पश्चात है, तौ कुत्र गच्छतः। गच्छतः के स्थान पर होगा अगच्छताम, तौ कुत्र अगच्छताम। इस प्रकार से इसे चेंज करेंगे, तौ कुत्र अगच्छताम। कुछ चीज़ें हैं जिसे सही करना अनिवार्य है, इसलिए इसे सही कर लेंगे। कुत्र है, यहाँ प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं होगा, पूर्ण विराम होगा। इसे सही कर लें, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। तौ कुत्र गच्छतः, यह प्रश्न वाले में सुधार कर लेंगे और इसमें होगा क्रमशः इसी अनुसार से, तौ कुत्र अगच्छताम। इसके बाद है, नराः उद्याने भ्रमन्ति। नराः उद्याने भ्रमन्ति के स्थान पर अभ्रमण होगा, तो नराः उद्याने अभ्रमण, यह वाक्य हो जाएगा इस प्रकार से, नराः उद्याने अभ्रमण, अभ्रमण लिख लेंगे। फिर है, वने फले पततः। वन में 2 फल गिरते हैं अर्थात हुआ, तो पततः के स्थान पर अपतताम, क्योंकि द्विवचन का शब्द है तो उसमें ताम लगता है, तो वने
फले अपतताम। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्येषु निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरु। जो निर्देश दिया गया है यानी कोष्टक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से वाक्य का वचन परिवर्तित करना है। यहाँ पर जो वाक्य लिखा हुआ है यह बहुवचन में है, इसको परिवर्तित करके एक वचन में लिखा गया है। ते के स्थान पर स हो गया है। ते का एक वचन रूप स होता है और अगच्छन का एक वचन रूप अगच्छत होता है। तो सह गृहम अगच्छत जैसे बदला गया है वैसे ही वाक्य के परिवर्तन करने हैं। इसमें है पहला वाक्य है वृद्धा नरा जलम अपिबत, इसे बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन में हो जाएगा वृद्धा, वृद्धा के स्थान पर वृद्धा, नरह के स्थान पर नरा, जलम अपिबन। वृद्धा नरा जलम अपिबन अर्थात बूढ़े लोग, बूढ़े बहुत अनेक बूढ़े लोग जल पिए। इस प्रकार से अपिबन हो जाएगा अपिबत के स्थान पर। फिर है तौ प्रातः अभ्रमताम, इसको बहुवचन में बदलना है। तो ते प्रातः अभ्रमण, बहुवचन में इसका रूप हो जाएगा ते प्रातः अभ्रमण। उसके पश्चात है शिक्षका भ्रमणाय अगच्छन, इसको एक वचन में बदलना है। तो शिक्षका के स्थान पर शिक्षकः लिखेंगे और भ्रमणाय अगच्छत, शिक्षका भ्रमणाय अगच्छत। फिर है नक्षत्र अभासताम, दो नक्षत्र चमकते हैं मतलब, तो एक वचन में होगा नक्षत्र अभासत, नक्षत्र चमका। यानी दो नक्षत्र चमके, अभासताम मतलब दो नक्षत्र चमके, भूतकाल है इसलिए चमके कहेंगे। दो नक्षत्र चमके यानी प्रकाशित हुए, तो उसके स्थान पर हो जाएगा नक्षत्र अभासत, नक्षत्र चमका। फिर है ते विद्यालये अपठन, बहुवचन का रूप है और इसे द्विवचन में बदलना है। तो ते के स्थान पर, तो ते बहुवचन का रूप है, उसके स्थान पर होगा तौ विद्यालये अपठताम, क्योंकि द्विवचन में अ के आगे अ लगता है और पीछे ताम लगता है, तो अपठताम, तौ विद्यालये अपठताम यानी वे दोनों विद्यालय में पढ़े। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है निम्नलिखितानि वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत, यानी इसमें उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, उसे उचित क्रम में यानी कर्ता को पहले लिखेंगे, कर्म वाला शब्द है तो उसे बीच में लिखेंगे, या नहीं तो अगर सर्वनाम है तो उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद संज्ञा का शब्द लिखेंगे और अंत में क्रिया होगी। इस क्रम से जैसा पहला सजाया गया है सैनिकाः देशम आरक्षण, इसी प्रकार से बाकी वाक्यों को भी इसी प्रकार से सही क्रम में सजाना है। तो इसमें दिया है शब्द, तीन शब्द हैं विद्यालयेषु अपठन बालकाः, तो इसे सही करके लिखेंगे बालकाः विद्यालयेषु अपठन, बालकाः विद्यालयेषु अपठन, इस प्रकार से लिखेंगे इसे। उसके बाद जो वाक्य है वह है अधावन बालाः ताः, तो बालाः ताः है तो ताः बालाः अधावन, ताः स्त्रीलिंग यानी वे सब बच्चियाँ दौड़ी, तो ताः बालाः अधावन, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अपीबत जलम नरः, तो नरम जलम अपीबत, इस अनुसार से इसे सही करेंगे। फिर है अगस्ताम सैनिको तत्र, यानी सैनिको तो अगस्ताम सैनिको तत्र, तो सैनिको द्विवचन का शब्द है, अगस्ताम दिया हुआ है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे सैनिको तत्र अगस्ताम, तो सैनिको पहले हो जाएगा और तत्र उसके बाद अगस्ताम। फिर है उद्याने अभ्रमण नराः, तो नराः उद्याने अभ्रमण, इस प्रकार से इसे सही करके लिख लेंगे। तो पहला वाक्य होगा बालकाः विद्यालयेषु अपठन, सही वाक्य हो जाएगा। फिर होगा ताः बालाः अधावन, बहुवचन का वाक्य है। फिर है नरः जलम अपीबत, एक वचन का वाक्य है। सैनिकौ तत्र अगस्ताम, द्विवचन का वाक्य है। और नराः उद्याने अभ्रमण, बहुवचन का वाक्य है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद चौथा है मंजूषायाः सहायतया एक पदेन उत्तरत, इसमें
जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं ध्यान रखेंगे, इसमें एक शब्द ज़्यादा होता है, इसमें से सबसे उचित शब्द को लगाते हैं और जो अनुपयुक्त रहता है या जिसकी ज़रूरत ना हो उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला वाक्य है वह देख रहे हैं, काह उद्याने अखेलन। तो इस प्रकार से कॉपी में लिख लेंगे, काह उद्याने खेलन। इसका जो जवाब है मंजूषा सहायताया एक पदेन उत्तरत, इसमें एक शब्द में जवाब देना है। तो काह उद्याने अखेलन, तो काह स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें उद्याने अखेलन, तो इसमें सबसे उचित, हालांकि बाला का मतलब बच्चियां भी होता है और बच्चे भी होता है, तो इसका प्रयोग अन्य जगह में हो सकता है, इसलिए बाला का प्रयोग, क्योंकि बहुवचन में कई वाक्य हो सकते हैं और इसमें बहुवचन में स्त्रीलिंग में 2 ही वाक्य हैं। जो एक वाक्य है यहाँ पर काह पात्रम अनयन और काह उद्याने अखेलन, तो हर एक वाक्य को देखेंगे, उसके पश्चात में इसमें निर्णय करेंगे। तो सभी वाक्यों को पहले लिख लेंगे, उसमें जो उचित होगा उसके बाद उसे लगाना है। तो इसमें से देखते हैं, कन्या खेलने का काम कन्या लड़कियां कर सकती हैं, सेविका खेलने का काम नहीं करेंगी, इसलिए उचित होगा कन्या। तो इसके सामने कन्या लिखेंगे, यानी कन्या अगर उत्तर में होगा तो कन्या उद्याने अखेलन, काह उद्याने अखेलन, यानी कन्या उद्याने अखेलन। इस प्रकार से पहला वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, कह कार्यम अकरोत, कौन कार्य करता है, तो इसमें एक वचन का शब्द है और यह प्रथम पुरुष का शब्द हो सकता है, इसलिए इसमें एक वचन का शब्द एक है निखिल, क्योंकि कार्यम अकरोत शिक्षक का काम हो सकता है बतलाना, बोलना। हाँ, तो इस प्रकार से शिक्षक भी एक वचन का है, लेकिन इसमें निखिल लिखेंगे क्योंकि निखिल निखिल ने काम को किया। तो यहाँ पर कह कार्यम अकरोत, इसके सामने निखिल लिखेंगे, तो निखिल ने काम किया। इस प्रकार से हो जाएगा। कौ पत्रम और लिखताम, तो द्विवचन का शब्द है कौ, और यह जैसा कि इसमें था बहुवचन स्त्रीलिंग, यहाँ पर द्विवचन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में इसमें औ की मात्रा वाला एक शब्द है बालो, तो बालो इसके सामने में लिखेंगे। तो उत्तर के रूप में बालो एक वचन में चूँकि लिखना है, इसलिए कौ के स्थान पर बालो होगा। तो बालो पत्रम और लिखताम, तो कौ पत्रम और लिखताम के स्थान पर बालो, इसलिए बालो सामने में लिखेंगे। फिर है काह पात्रम अनयन, स्त्रीलिंग में बहुवचन का शब्द, इसमें जान रहे हैं सेविका है, सेविका यानी बर्तन ले जाती हैं, तो इसमें सेविका, तो सेविका बहुवचन का शब्द होगा। इसके सामने काह का स्त्रीलिंग बहुवचन में सेविका। इसके बाद है कह बालम अवदत, किसने बच्चे को कहा, किसने लड़के को कहा, तो एक वचन के शब्द में आता है, तो लड़के को कह सकते हैं शिक्षक, तो इसलिए शिक्षका। तो यहाँ पर शिक्षका लिखेंगे, इसके सामने में शिक्षका, यानी शिक्षका बालम अवदत के लिए यहाँ पर एक वचन का शब्द होगा, कह के स्थान पर शिक्षका। फिर है के पाठम स्मरण, के पाठम स्मरण, यहाँ पर बाला बहुवचन के लिए शब्द है और हालांकि ते भी है बहुवचन में, तो इसमें से जो उपयुक्त लगे उसे लगा सकते हैं, इसमें छूट है। लेकिन यहाँ पर जबकि सारा शब्द, इसमें ज़्यादातर शब्द अभी लगा रहे हैं, जितना भी शब्द हो सकता है उसमें जब संज्ञा का शब्द हो तो सर्वनाम का शब्द नहीं लगाया जाता है। तो क्योंकि बच्चे ते से उपयुक्त नहीं मिलता है, वे सब, हालांकि बच्चे अगर कहते हैं तो वह ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए बाला पाठम स्मरण, तो इस प्रकार से होगा। तो बाला के स्थान पर ते भी कह सकते हैं, ते पाठम स्मरण, यानी बाला पाठम स्मरण। तो इन दोनों में से एक, बाला लिखेंगे तो ते को छोड़ देंगे। इसके बाद है कौ गृहे अतिष्ठताम, तो कौ के स्थान, कौ के लिए द्विवचन पुल्लिंग में, हालांकि इसमें एक शब्द था बालव, उसका प्रयोग कर चुके हैं पहले, इसीलिए दूसरा शब्द आता है तौ। तो तौ हालांकि वे दोनों, हाँ, वे दोनों जो है घर में रहते हैं, हाँ, ठहरते हैं, ठहरना भी कह सकते हैं, बैठना कहते हैं, तिष्ठ का मतलब होता है, लेकिन ठहरना रुकना भी इसका मतलब होता है, इसलिए तौ उपयुक्त शब्द है इसमें, क्योंकि द्विवचन का शब्द है तौ बालों के बाद, तो इसलिए यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो इसमें तौ आ जाएगा, तौ गृहे
अतिष्ठताम। तो तिष्ठताम अतिष्ठताम में इसका प्रयोग कर लेंगे तो उपयुक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने में कौ के सामने हो जाएगा। फिर है के युद्धे अजयन, किन लोगों ने युद्ध को जीता। तो सैनिका, यहाँ पर सैनिका, क्योंकि सैनिक युद्ध जीतते हैं तो सैनिका बहुवचन का शब्द है पहले से दिया हुआ। सैनिका युद्धे अजयन, तो इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। इसके बाद है भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन में जो शब्द उपयुक्त है दोनों में से उसे लगाना है। हालांकि यह पाठ जान रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए त्वताम अन आतम, अतम तो का प्रयोग नहीं होगा, आम का भी प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसमें त्वताम अन ही उपयुक्त है। जैसा है कि अधुना ते, इसमें अतिष्ठन सबसे उपयुक्त दिख रहा है, इसलिए इस प्रकार से भर लेंगे। तो अधुना ते अतिष्ठन, अब वे बैठे, वे सब बैठे, तो वे सब है इसलिए बैठे में अतिष्ठन का प्रयोग करेंगे। फिर है शीला स्वपाठम। शीला स्वपाठम एक वचन का शब्द है, इसलिए इसमें एक है बिना हलंत का और दूसरा है हलंत के साथ में अस्मृत। तो अस्मृत जानते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत लगा होता है और मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत लगा होता है, और वही शब्द रिपीट होता है मध्यम पुरुष बहुवचन में जिसमें हलंत नहीं होता। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन के लिए शीला शब्द का प्रयोग किया गया है, संज्ञा शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर हलंत वाला यह शब्द होगा अस्मृत, यानी शीला स्वपाठम अस्मृत, यानी शीला ने अपना पाठ याद किया, इस प्रकार से अस्मृत। फिर है बालकौ जलम। तो जलम में अ के साथ ताम लगता है लंग लकार में, इसलिए बालकौ जलम अपीबताम, बालकौ जलम अपीबताम लिख लेंगे इसमें से चुनकर अपीबताम। उसके बाद है तौ रामाय पुस्तकम, के बाद में है तौ है, इसलिए अयक्षताम इसमें उचित है। तौ रामाय पुस्तकम अयक्षताम, इसलिए तौ के लिए ताम का प्रयोग होता है, इसलिए अयक्षताम लगाएंगे। क्या, क्योंकि वे दोनों राम के लिए किताब, वे दोनों राम को किताब दिए। राम के लिए भी होता है, को भी होता है, इसलिए वे दोनों राम को किताब दिए। अतुलः मधुरम फलम, तो इसमें अतुलः प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए अखादत, अतुलः मधुरम फलम अखादत, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके पश्चात जैसा कि हम लोग धातु रूप लिखते हैं उसमें बाकी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे धातु, कौन सा धातु है सबसे ऊपर में लिखते हैं, कौन सा लकार है उसके बगल में लिखते हैं, कौन सा पुरुष है जब उस धातु रूप को लिखने लगते हैं बगल में लिखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उस क्रम से वह लिखते हैं। और वचन किस वचन में है तो ऊपर में जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखते हैं उसके सामने में लिखते हैं। तो यह सारा इन्फॉर्मेशन, अगर एक शब्द 9 में से एक शब्द दिया रहे तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन देना जब पड़ता है तो उसे पद परिचय कहते हैं। ऐसा शब्दों के का पद परिचय में भी होता है, यानी शब्द रूप का पद परिचय में भी होता है। संज्ञा पद का भी पद परिचय दिया जाता है, तो उसमें भी विभक्ति बताते हैं, कौन सा मूल शब्द है वह बताते हैं, और किस वचन में है और किस विभक्ति में है, इस प्रकार का उसमें भी किया जाता है। तो यहाँ पर धातु का पद परिचय, धातु पर यानी क्रियापदा नाम है तो उसका धातु परिचय पहला दिया हुआ है। जैसे अक्रीडन, इसमें क्रीड धातु है, ऊपर में जो लिखते हैं धातु क्रीड का, अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, उसके अनुसार से क्रीड धातु है। और यह इसमें चूँकि अ आगे लगा है, अन लगा है, इसलिए यह लंग लकार है। इसके बाद चूँकि अक्रीडन बहुवचन में आता है और वह प्रथम पुरुष का शब्द है, इसलिए प्रथम पुरुष, और वचन में तो बहुवचन है ही है क्योंकि अंतिम में तीसरा स्थान पर आता है। तो पहला बनाया हुआ है, उसके स्थान पर हम लोगों को बनाना है। इसमें जो बनाएंगे तो इसमें अनमन है, अनमन में नम धातु मूल होगा, इस प्रकार से बगल में लिखेंगे, धातु के सामने में लिखेंगे अनमन धातु होगा। इसमें नम धातु, जैसे क्रीड धातु यहाँ पर लिखा हुआ था उस अनुसार से नम धातु होगा, तो नम इसका मूल रूप है।
और लकार में लंग लकार, क्योंकि आगे अ लगा है, पीछे अन लगा है, लंग लकार। और यह और नमन जो है यह प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष का तीसरा रूप है, इसलिए प्रथम पुरुष में ही आएगा। उसके बाद यह तीसरा रूप है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसलिए बहुवचन में आएगा, यह बहुवचन लिख देंगे। इस प्रकार से यह हो गया इसका पद परिचय। नम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। फिर है अपठन। अपठन में पठ धातु है, धातु मूल धातु इसका पठ है, और यह लंग लकार में आता है, क्योंकि आगे अ लगा है, पीछे अन लगा है, यह भी उसी प्रकार से है। फिर यह इसमें प्रथम पुरुष का रूप है, तोताम अन में आता है, इसलिए प्रथम पुरुष है, और यह बहुवचन में आता है, तीसरा रूप है, बहुवचन के सामने में लिखा जाता है, इसलिए यह बहुवचन में। इस प्रकार से इसका पद परिचय हो गया। पठ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। फिर है अवदताम। अवदताम जो है इसमें वद धातु है, क्योंकि मूल धातु इसमें बीच में, या धातु रूप जैसे पठ है, नम है, वध है, इस अनुसार से दिख भी रहा है वद धातु है, और आगे अ लगा है, पीछे ताम लगा है, इसलिए यह भूतकाल का लंग यानी लंग लकार का रूप है, इसलिए लंग लकार लिखेंगे, लंग लकार, इसमें लंग। और यह तो ताम अन, यह प्रथम पुरुष में आता है, इसलिए ताम रहने के कारण से यह प्रथम पुरुष में है। और ताम रूप तो के बाद ताम बीच में आता है, इसलिए द्विवचन है, ध्यान रखेंगे इसमें। इसका पद परिचय हो गया। वद धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और द्विवचन। अचलत। अचलत आगे अ लगा है, पीछे तो है। अचलत चल का रूप है, या चल धातु का, इसलिए चल लिख लेंगे, इसके अनुसार से हो जाएगा। और लंग लकार, क्योंकि आगे अ लगा के तो लगाते हैं, यह भूतकाल में होता है, लंग लकार। और अचलत पहला रूप है इसमें, लंग लकार का, प्रथम पुरुष का, एक वचन का रूप है पहला रूप, इसलिए प्रथम पुरुष और एक वचनम, इस अनुसार से हो जाएगा। फिर है निम्न धातु नाम लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य रूपानि लिखत, यानी इसमें तो ताम अन लगाकर जो क्रिया का रूप इसमें बनाना है। धातु का शब्द दिया हुआ है और सिर्फ एक लाइन लिखना है इसमें, प्रथम पुरुष का लाइन, तो वह इस प्रकार से होगा। वह धातु के अनुसार से आगे अ लगाकर पीछे तो ताम अन लगाएंगे, तो अवदत, अवदताम और अवदन हो जाएगा, इस अनुसार से होगा। फिर है अस्था का तिष्ठ रूप। अस्था का तिष्ठ रूप प्रयोग में आता है, तिष्ठ इसलिए लिखेंगे क्योंकि याद रखने के लिए। अस्था का तिष्ठ रूप लंग लकार में प्रयोग में आता है, अस्था रूप लृट लकार में प्रयोग में आता है मूल रूप। हाँ, आस्था ही लिखा रहता है, तो आस्था का तिष्ठ रूप यहाँ प्रयोग होता है। तिष्ठ ऐसे कोष्टक में अपने से लिख लेंगे, और उसके पश्चात में याद रहेगा, इसलिए तिष्ठ का रूप लिखेंगे। अ लगाकर तिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, यानी तो ताम अन के साथ में तिष्ठ को लगा देंगे और आगे अ लगा देंगे, तो अतिष्ठत, अतिष्ठाम, अतिष्ठन। फिर मिल रूप होता है, अमिलत, अमिलताम, अमिलन, इसी अनुसार से मिल में आगे अ लग जाएगा और पीछे तो ताम अन लगेगा। चिंत का चिंत्य रूप लगता है, चिंतय, तो चिंत लिख करके य लगाते हैं, तब तो ताम अन लगाते हैं, तो अ आगे अ लगाकर अचिंतयत, अचिंतयताम और अचिंतयन, तो चिंतय रूप बनता है चिंत का, लेकिन चिंत ही शब्द है, तो इसके अनुसार से अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन, इसका मतलब होता है सोचा। फिर है पच, मतलब पकाना। अपचत, अपचताम, अपचन, वैसे ही होगा, आगे अ लगेगा सभी में। और नम में तो अनमत, अनमताम, अनमन, इस अनुसार से क्रिया का रूप बनेगा। फिर यहाँ पर चौथा नंबर में जो दिया है वह अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध करना है। तो भोजनम अखादतम, अखादतम ना हो के अखादताम होना चाहिए, तब शुद्ध होगा, इसलिए इसे इस प्रकार से सही कर लेंगे और उसे सही करके लिखेंगे। तो भोजनम अखादताम, तो यह सही वाक्य हो जाएगा। फिर है उद्याने पुष्पाणि अभवत, तो उद्याने पुष्पाणि अभवत, पुष्पाणि है बहुवचन है, इसलिए अभवन, उद्याने पुष्पाणि अभवन, क्योंकि हुए, हुआ नहीं होके हुए होगा, क्योंकि पुष्पाणि है बहुवचन है, इसलिए उद्यान में अनेक फूल हुए। तत्र एकः वृद्धः नरः अवदन्, तो एकः वृद्धः नरः, तो एक
एक ही बूढ़ा आदमी है, और अवदन यह बहुवचन का रूप है, अशुद्ध है, इसे सही करेंगे। तत्र एकः वृद्धा नरः अवदत्, इस प्रकार से अवदत् लिखेंगे। और तौ अत्र न अपठत्, अपठत् के स्थान पर अपठताम होगा, क्योंकि तौ के साथ अपठताम होता है, इसलिए तौ अत्र न अपठताम, वे दोनों यहाँ नहीं पढ़े, इसके लिए होगा अपठताम, तो इसलिए अपठताम लिखेंगे, सही रूप हो जाएगा। सह जलम अपिबताम, सह जलम अपिबताम नहीं होता है, तो और अगर रहता तो अपिबताम सही था, लेकिन सह है तो इसलिए अपिबत, सह जलम अपिबत, इस अनुसार से इस सही उत्तर को लिख लेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके क्रम से आप लिख लें, जब ज़रूरत पड़े लास्ट में भी मैं यहाँ पर रोक करके दिखला दे रहा हूँ, इसे आप देख लेंगे रोक करके, और आप इन उत्तरों को अवश्य भर लेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे, वे लोग किताब को खुला रखें, समझें और हल करने का प्रयास करेंगे, और इसे लिखेंगे, याद करेंगे। तो आप अभी से याद करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।